करने वाला व्यक्ति कैसे विपरीत परिस्थितियों से निकलकर आदमी इतिहास कायम कर सकता है, आज इसकी एक वानगी मैं इस कहानी में सुनाने जा रहा हूं। मेरे साथ कुछ वक्त तक बने रहिए और आपको यकीन नहीं होगा कि जो मैं बताने और दिखाने जा रहा हूं ऐसा किसी शख्स ने आज़ादी के बाद यानी अभी, और जिसको आप जानते हैं, और उसने ये मुकाम हासिल किया। मैं सोलापुर की धोर गली में, धोर एससी कम्युनिटी के लोग आते हैं और उस जमाने में इस गली में वही लोग रहते थे, इसलिए इस गली का नाम धोर गली पड़ा। संभाजी राव जिनका ये घर है जहां मैं बैठा हूं, ये कोई 8 फीट चौड़ा है, 20-30 फीट 30 फीट अंदर गहरा है। इसी घर में संभाजी राव चमड़े का व्यापार करते थे। जानवरों का चमड़ा ले आकर अपने हुनर से वो इतना अच्छा लेदर का बैग बनाते थे जिसकी शोहरत मुंबई तक पहुंच गई। महात्मा गांधी तक ने उस बैग की तारीफ की। संभाजी राव ने एक बिजनेस का अच्छा खासा एम्पायर खड़ा कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका जुलाई 1947 में निधन हो गया। संभाजी राव ने पहली शादी की, उनके बच्चे नहीं हुए। उन्होंने दूसरी शादी की, उनके बच्चे नहीं हुए। उन्होंने तीसरी शादी की और जब उनके बच्चे नहीं हुए तो उनकी तीसरी पत्नी ने कहा कि उनकी छोटी बहन से वो शादी करें, और छोटी बहन से जब उन्होंने शादी की तब उनके एक लड़का पैदा हुआ। उस लड़के का नाम ध्यानेश्वर रखा गया, ध्यानेश्वर। लेकिन ये नाम बोलने में इतना मुश्किल था कि बाद में यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग जेनबा नाम से उस लड़के को पुकारने लगे। तो जेनबा के पिताजी ये संभाजी राव थे और ये 1947 में 25 जुलाई को इनका निधन हो गया। जैसा मैंने कहा कि इन्होंने चमड़े का बैग बनाकर उसकी बहुत तरह की डिजाइनें बनाते थे और वो मुंबई तक फेमस हो गया। ये इनकी पहली पत्नी थी कृष्णा भाई संभाजी राव। इनके साथ इनकी तीसरी शादी हुई थी। जब बच्चे नहीं हुए तब इन्होंने अपनी छोटी बहन शंकुबाई से शादी का प्रस्ताव संभाजी राव को दिया और शंकुबाई के ही बेटा पैदा हुआ। और वो बेटा जब पैदा हुआ तो क्या हुआ, क्या कहानी थी, वो भी मैं वो कमरा आपको दिखाता हूं और उसकी एक कहानी। उन्हीं के एक रिश्तेदार जो उन्हीं के खानदान के परिवार के हैं, उनसे आप सुनिए 2 मिनट। अब मैं उस कमरे में आ गया हूं जहां जेनबा नाम का जिस लड़के की बात मैं कर रहा हूं, उस बच्चे का उनका जन्म हुआ। ये आप कमरा देख रहे हैं, 6x8 का है। ये उसी जमाने का घर है और आप समझ लीजिए कि संभाजी राव ने उस समय बैग के व्यापार से अपना कैसा सिस्टम बनाया होगा कि आजादी के पहले का ये घर है। इसी घर में जेनबा पैदा हुए और रिश्तेदार उनके हैं। तो एक अनुसूचित जाति के घर में, एक दलित के घर में जब बच्चा पैदा हुआ इतने दिनों के बाद, तो उसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है। उनका रंग इतना फेयर था उस बच्चे का, इतना गोरा बच्चा पैदा हुआ कि उस समय जो महिलाएं आसपास की थीं और इनके खानदान की, हमारे खानदान की, तो क्या कहती थी आप मुझे बताइए। मैंने तो पढ़ा। दादी जी बात करती थी कि जब तो कैसा जो भाई को जो दाजीबा बोलते हैं उनको, दाजीबा अपने पति के छोटे भाई को दाजीबा बोलते हैं मराठी में। जब वो हमेशा बोलती थी चारों जनों के साथ जब पैदा हुए दाजीबा जब जन्म लिए तब उजाला हुआ था घर में। ऐसा लगा कि उजाला हो गया। वो ठीक है, कितना गोरा, उतना गोरा था शायद उसको साहब को एक देवी अवतार ही हमारे लिए तो। संभाजी राव का आकस्मिक निधन हो गया। 2 मां के बीच में एक बेटा था। संभाजी राव कोई बहुत लेजर मेंटेन करने वाले आदमी नहीं थे। उनकी मौत के साथ ही वो सारा का सारा व्यापार चौपट हो गया। एक घर जो संपन्न था वो एकदम विपन्न हो गया, गरीब हो गया। इसकी वजह से उस बच्चे में तमाम आसपास के लोगों और इलाकों के बच्चों के साथ वो बदमाशियां करने लगा। एक तरीके से वो बिगड़ैल बच्चों में शामिल हो गया। नतीजा ये हुआ कि 5वीं में वो फेल हो गया स्कूल में, स्कूल से बाहर निकल गया। और यही जो पीछे की जगह आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी मार्केट है सोलापुर की। शुक्रवार पेट यहाँ पर लगता है, यानी शुक्रवार की बाजार लगती है और वो फुटपाथ की बाजार लगती थी। वो बच्चा जेनबा नाम का वो तमाम लोफर और आवारा टाइप के बच्चों के साथ वो फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों से सामान चोरी करता था और दूसरी जगह बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन उस गोरे बच्चे ने एक लड़के की जरूरत थी, फिर जेनबा को उन्होंने अपने यहाँ काम पे रख लिया। इसी अस्पताल में उस लड़के की खूबसूरत चेहरा और उसके हाव भाव को और उसके काम को देखकर इस अस्पताल की मैट्रन सोनूबाई थी, उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए भी जेनबा से कहा। जेनबा ने उनके घर काम करना शुरू कर दिया। जेनबा चूंकि अनुसूचित जाति का ड्रामा भी वो करने लगा। इसके बाद जेनबा कॉलेज पहुंचा। जेनबा दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। वो जब कॉलेज आया तो एक तो बात ये थी कि जो जातिहीनता का शिकार जेनबा था उसके अंदर एक लौ भभक रही थी। उसे दुनिया के सामने अपने को स्थापित करने के लिए और सफलता के नए पायदान पर पहुंचने की एक जिद अंदर थी। बचपन का संघर्ष और जाति का जो ये मकर जाल था उससे जेनबा बहुत परेशान रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठाना था कि वो कुछ ऐसा करके दिखाएगा जिससे कि लोग उसे दुनिया में, अपने घर को जा रहा था जो मैंने आपको दिखाया, तो रास्ते में उसे प्यास लगी। दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री, नाटक में भाग लेने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना चाहता था। जेनबा ने इन्हीं कुमार स्टार्स के नाम पर अपने नाम को बदल दिया। जेनबा से वो सुशील कुमार बन गया और समदेश्वर कॉलेज में उसकी एक धाक जम गई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो टाई पैंट, कोट टाई और शर्ट, सफेद शर्ट में आने वाला जो समदेश्वर कॉलेज का देवानंद सरीखा था, उसकी पोल पट्टी खुल गई।